नाज़रीन, जो कि इंडियन हुकूमत सीमा में केस में मुलव्वस है, ATS ने अपनी जांच पूरी कर ली। और क्योंकि वो उसको रिपोर्ट करने में नहीं चाह रहे थे, उसकी वजह क्या है, अभी आपके मुल्क के इंडिया के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन बकाया है, जिसमें उसको इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें उसको ले जाया जाएगा। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे थे कि जांच एजेंसियाँ अपना काम पूरा नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है, सीमा केस जो पाकिस्तान से भागने वाली भगोड़ी सीमा हैदर और उसका लॉयर वकील एडवोकेट AP सिंह, जो उसको डिपोर्ट कर होने से रोकने में कामयाब हो चुका है। उसकी वजह क्या थी, हम पिछले भी बताते रहे हैं आपको। बहुत से ऐसे बातें जो कुछ लोगों अवाम को, कुछ ऐसे लोगों को पसंद नहीं आई इंडियन से, जो उसका विरोध करने में हमने इस्तेमाल की। नाज़रीन, ये तमाम बातें हम आपको हर हाल में एक्सपोज करते रहते हैं। AP सिंह उसको रोकना क्यों चाह रहा था, हुकूमत ने उसको डिपोर्ट क्यों नहीं कराया, वहाँ की लोकल हुकूमत ने उसको डिपोर्ट क्यों नहीं कराया? क्योंकि जिस दिन ये बात खबर आम पर आई थी कि एक पाकिस्तानी खातून महिला इंडिया में घुस गई है अनलीगल तरीके से, तो पूरे इंडिया के अंदर एक हलबली सी मिच गई थी। हर तरफ जोर शोर था कि कहीं ये पाकिस्तान से जासूस तो नहीं आई, कहीं ये पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम तो नहीं करती। ये बहुत से ऐसे सवालात और बहुत से ऐसे आपके चैनल्स ने मिर्च मसाला लगाया इस खबर को कि दिन रात उसकी एक खबर जासूस, सीमा हैदर जासूस के लफ्ज़ इस्तेमाल किए और पाकिस्तान को बारे में कहा गया, मुख्तलिफ वाहियात बातें की गई। ये सब की सब एक्सपोज हो गई। आपकी अपनी हुकूमत, हमें लग रहा है वो इसमें मुलव्वस है। इसको रोकने में AP सिंह का साथ दे रही है, सचिन मीना का साथ दे रही है। नाजरीन, आपके ही मुल्क से ये आवाज़ आ रही है कि इसको डिपोर्ट होना है, हर हाल में डिपोर्ट होना है, क्योंकि आपके कानून में, आपके संविधान में ये चीज़ें नहीं है। किसी भी घुसपैठिए को नहीं रोका जाएगा, उसको मुल्क से डिपोर्ट करना पड़ेगा। तो नाजरीन, पहले भी एक लड़की इकरा जो गई थी इंडिया के अंदर, उसको एक हफ़्ते के अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया और उसको सज़ा दी गई कानून के मुताबिक, जो आपका इंडिया कानून कहता है। उसको फिर डिपोर्ट कर दिया गया। सीमा एक ख़ास सेलिब्रिटी बन चुकी है। कुछ लोगों ने उसको ब्रांड कह दिया है कि वो ब्रांड एम्बेसडर है वहाँ के लिए, जनाब बहुत अच्छा काम कर रही है। नाज़रीन, अब हमारे सवालात के जवाब हमें मिलना शुरू हो गए हैं। आपकी एजेंसियों ने बिल्कुल काम किया, अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल की। उनको सिर्फ एक मकसद था, जो वहाँ की लोकल हुकूमत है और आपकी मेन हुकूमत है, उसने उनको रोका है, क्योंकि बाज़ाहिर वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि आपके मुल्क में राम मंदिर में उसको इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए AP सिंह कहता है जी मैं उसको लेके जाऊंगा। जो एक घर के अंदर एक ज़मानत पर बैठी हुई है, उसको रोका गया है कि आप घर से बाहर नहीं निकलना। नाजरीन, वो ख़ुद बताएं उसको। अब AP सिंह बार बार कहता है जी मैं राम मंदिर के उद्घाटन में लेके जाऊंगा, मैं राम मंदिर के उद्घाटन में लेके जाऊंगा। अब वो कहती है मैं पैदल जाऊंगी। ये तमाम वो सवाल की तरफ निशान लेके जाते हैं नाजरीन, जो आने वाले मुश्किल वक्त का मुझे अंदेशा दे रही है। नाज़रीन, हम इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि रिपोर्ट कराया जाए, इससे पहले इसको रिपोर्ट कराया जाए। और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये औरत इस्तेमाल होगी, अल्लाह ना करे किसी वजह से वहाँ पर जो हालात, कोई संगीन हालात पैदा हो सकते हैं इसकी वजह से। क्योंकि एक मुसलमान है थी, ये हिंदू हो गई, दिखा रही है कि मैं सनातनी हो गई हूँ, लेकिन इसके चेहरे से नहीं लग रहा। नाज़रीन, जो आपकी मीडिया, जिस आपकी मीडिया को सांप सूंघ गया इस वक्त, वो खामोश हो गई है। सिर्फ यूट्यूबर्स और आम आवाम, आप जनता वहाँ की, वो उसको रिपोर्ट करने में पूरी कोशिश कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, लेकिन सिर्फ आम लोग हैं, वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही। कुछ हमारी बहनें वहाँ पर हैं, कुछ हमारे भाई हैं जो उसको रिपोर्ट करवाने में मदद कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट करवाने में पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि आपकी हुकूमत खुद इंटरेस्टेड नहीं है उसको रिपोर्ट करने में। क्यों? आपके जो एजेंसियां हैं वो इसको रिपोर्ट करवाने में खुद इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि उनको रोका गया है, उनको रोका गया है, CBI को रोका गया है कि इसकी कोई इसको रिपोर्ट ना किया जाए जब तक राम मंदिर का उद्घाटन ना हो जाए। क्योंकि अंदर से खबर मिली है कि आपके लोकल कुछ पंडित हैं, 2 पंडित हैं, वो उनकी आपस में कुछ
बहस हो रही है, जिसकी वजह से एक जो भाई थे, नाम तो हमें उनका पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया को किस तरह उसको रिलेशनशिप के नाम से बदनाम किया जा रहा है। हमारी महिलाओं को, इंडियन महिलाओं को, यानी एक नया सबक पढ़ाया जा रहा है कि आप रिलेशनशिप में किसी शख्स के साथ रह सकती हो, चाहे वो आपका खामिद भी ना हो, सिर्फ आपका दोस्त हो, आप उसके साथ रह सकती हो, उसके साथ बच्चे, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो, यानी आप आगे समझिए उसको बच्चे पैदा कर सकती हो। जो इस सीमा भगोड़ी के साथ हुआ, क्योंकि आप उसको एक हराम नाजायज़ बच्चा पैदा करने के लिए वहाँ रोका गया है, या उसको ये कहा गया है वो रिलेशनशिप में आई है, उसकी शादी तो हुई नहीं है, क्योंकि शादी पहले ही गुलाम हैदर के साथ तय है, वो हुई है, वो उसके निकाह में है। और आपके मज़हब में भी शायद ऐसा कोई ना हो कि पहले तलाक ना होने के बाद दूसरे शख्स से शादी की जाए। ये वो सचिन इसको सिर्फ रिलेशनशिप में रखा गया है, और इसको AP सिंह पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि इसमें AP सिंह का अपना कोई मकसद है। ये हुकूमत के साथ उन उन लोगों के साथ मिल गया है जिनको फ़ायदा देने वाला है। नाज़रीन, जिस दिन आपके वहाँ उद्घाटन होगा राम मंदिर का, उस दिन ये औरत वहाँ पर जाएगी, तो क्या वहाँ पर माहौल क्या होगा? वहाँ पे हकीकत में मन चले लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, और वो मन चले जो भाभी को सपोर्ट करने के लिए आएंगे, वो मन चलों को बुलाया जा रहा है वहाँ पर, जो भाभी के हक़ में नारे लगाएंगे। सिर्फ क्यों? बदनाम करना मुसलमानों को, पाकिस्तान को बदनाम करना है कि पाकिस्तान से आई हुई औरत, जो पहले लोग टीवी के ज़रिए देखते थे, यूट्यूबर्स के ज़रिए देखते थे, अब उसको लाइव देखेंगे वहाँ पर। सिर्फ उनका मकसद ये है AP सिंह का कि वहाँ पर उसको नागरिकता दिला दूँ। नागरिकता तो कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि आपके मुल्क में ये कानूनी नहीं है, आपका कानून बहुत सख्त है, हमें हमें मालूम है कि वो कभी उसको नागरिकता नहीं देंगे। 4 बच्चे हैं उसके साथ, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। गुलाम हैदर जो बार बार रो रहा है, वो इसीलिए रो रहा है, मेरी 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। आज भी उसका एक इंटरव्यू आया, रो रहा था उन इंसानियत के खातिर। हम यही कहते हैं कि इंसानियत के खातिर जो वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, सूर्या वर्मा साहब, हमारी कुछ बहनें हैं, और कुछ हमारे दोस्त अहबाब हैं जो उसको रिपोर्ट करवाने में हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो उसका विरोध में हैं, उनको बुरा भला कहा जा रहा है वहाँ पर इंडिया के अंदर। AP सिंह उनको धमकियाँ दे रहा है, उसको हर वो लफ्ज़ यूज़ कर रहा है उसको रोका जाए। उसको मन चले लोग रोक रहे हैं सूर्या वर्मा साहब को, जो HE का दर्द कराई थी वहाँ से उसने कोर्ट के अंदर, उसका भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसीलिए नहीं मिलने दिया, उसको रोका हुआ है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने दे जाए। नाज़रीन, मेरा अपना एक ओपिनियन है, मैं अपने एक खर्चा है, मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। राम मंदिर का उद्घाटन मेरा ख़्याल है उसी जगह पे हो रहा है, वो राम मंदिर बना है जहाँ पर कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। इस औरत को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, हो सकता है, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे अपनी एक ज़ाती राय है कि वहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है, वहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जिसको पाकिस्तान में बदनाम किया जाएगा। शायद ये गलत ही ये गलत ही हो सकता है, ज़्यादातर यही है कि गलत है, मेरी सोच गलत है, लेकिन मेरा इशारा कर रहा हूँ लोगों को जो अपने मुल्क के हक़ में हो, इंडिया के हक़ में है, उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। उनको ये बताना चाहता हूँ, शायद ये मेरा एक राय है, मेरा एक अंदेशा है, क्योंकि ऐसा मामला ना हो वहाँ पर इस औरत को इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वहाँ पर कोई ऐसा मसला हो गया तो ये कहा जाएगा, गरम मसाला, मिर्ची मसाला इस खबरों को लगाया जाएगा कि हमने इसका विरोध किया था, चंद लोगों ने इसको नहीं जाने दिया, चंद लोगों ने इसको नहीं जाने दिया, इसको रिपोर्ट नहीं करने दिया। ये काम इस वजह से हुआ है, यानी उसके चाहत में लोगों ने ये काम किया है कि वो मुसलमान थी और ये पाकिस्तान से आई थी, यानी मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा। अगर मेरा ये अंदेशा, शायद ये गलत ही है, 100% मैं कहता हूँ ये गलत है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो उसका प्रमाण क्या होगा आप इंडिया वाले खुद जानते होंगे। कि आप लोग खुद अपने दिल से हाथ रख के कहिए कि क्या मेरा ये गलत है, सोच रहा हूँ, हो सकता है ये गलत ही हो, ऐसा कुछ भी ना हो वहाँ पर, लेकिन उसको रोकने का एक मकसद है, कोई ना कोई मकसद है आपका, आपकी कानून, आपकी एजेंसियाँ, अब सबको पता चल गया, उसको आपसे पहले रिपोर्ट कर देना था, लेकिन नहीं किया, इसकी कोई वजह है। और क्योंकि उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए एक आपके पंडित ने कहा है कि मोदी जी की मिसेज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको पता है कि दोनों मियाँ बीवी मिलकर ही वो आपकी जो पूजा होती है वो करते हैं, वो क्यों नहीं आएगी? सवाल बनता है नाज़रीन, या आप भी कीजिएगा अपनी हुकूमत से, आप हर हाल में उनसे सवाल पूछिएगा कि ये क्या मैं जो अंदेशा ज़ाहिर कर रहा हूँ,
ये कहाँ तक सही है। हो सकता है गलती हो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन, एक मेरी अपनी सोच है। नाज़रीन फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।